अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान की ज़िंदगी के साथ जो शऊर का तल्लुक़ बड़ा गहरा तल्लुक़ है। क्योंकि अगर इंसान को शऊर ना हो ज़िंदगी के बारे में तो फिर इंसान ये है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में या बेहतरीन तरीके से कभी भी नहीं गुजार सकता। क्योंकि शऊर का तल्लुक़ ही इंसान की उस सोच के साथ है, उस समझ बूझ के साथ है, जिससे यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फैसला करता है। इंसान कोई भी हो, हर इंसान ही यही चाहता है कि आज के इस दौर में जो तरक्की याफ्ता दौर है, हर इंसान ही यही चाहता है कि इन जो है ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारा जाए, बेहतरीन तरीके से गुजारा जाए। तो ये है कि इंसान जो है ना बगैर शऊर के इंसान बेहतरीन ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजार सकता। जिसको ये शऊर ही नहीं है कि मैं मतलब कि खालक का एक जो है ना एक दफ़ा मैं खालक ने मुझे ज़िंदगी दी है और बड़ा बेहतरीन तोहफा है ये ज़िंदगी इंसान के लिए। जब तक उसको शऊर नहीं होगा तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से नहीं गुजार सकेगा। अब देख लें कि जब शुरू शुरू में जब इंसान को इस ज़मीन पर भेजा गया या इस ज़मीन पर खालिक ने उतारा, तो खालिक ने इस ज़मीन पर इंसान को उतारने के बाद उस इंसान को बेशक इंसान के पास अकल भी थी, उस वक़्त शऊर भी था, लेकिन यह है कि वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सका उस वक़्त। क्योंकि उस वक्त ज़मीन पर ना कोई घर था, ना उसके जहन में ये सोच थी उसकी, ना उसको इतना शऊर था कि मैं कोई घर बना लूँ। क्योंकि वो उस वक्त शुरू में वो घरों में ही रहता रहा इंसान। अब देख लेंगे खालिक ने उसको जब इस ज़मीन पर भेजा तो हर तरफ जो जानदार भी थे, परिंदे भी थे, और यह है कि इंसान जो है वो गारों में रहता था। यानी कि उसने गारों में रहना शुरू किया। उसको इतना शौर नहीं था कि मैं पत्थरों से अपना घर बना लूँ या मट्टी से गारा बनाकर कोई घर बना के मैं रह लूँ। इंसान को इतना शौर नहीं था। तो इंसान ये जो है ना आस्ता आस्ते इंसान ने कोई इस खालिक की कुदरत को देख कर जो है ना अपने अंदर जो है ना ये सलाहियत पैदा की कि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं दूसरी मखलूक से अफजल हूँ और मैं कुछ बेहतर सोच सकता हूँ और बेहतर कर भी सकता हूँ। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल आस्ता आस्ता जाकर ये उसकी इंसान की सोच डेवलप हुई है। क्योंकि शुरू में इंसान को बिल्कुल ये नहीं पता था। क्योंकि वो देख लें कि शुरू में वो दरख्त थे, वो दरख्तों से भी घर बना सकता था, लेकिन यह कि उसको शौक नहीं था। आज देख लें कि इंसान ने कहाँ तरक्की करके आए, दरख्तों से घर किया, वो छतें भी बना रहा था घर की, और यह है कि उसके साथ फर्नीचर भी बना रहा है उसी लकड़ी के साथ जिसके वो दरख्त हैं। लेकिन ये है कि इंसान को ये शुरू में बिल्कुल शौक नहीं था कि मैं पत्थरों को इस्तेमाल कर लूँ या मट्टी को इस्तेमाल कर लूँ, या जो मतलब कि इसको ये जो जितनी भी दरख्त हैं या कोई भी ऐसी खालिक ने चीज़ बनाई हुई है। लेकिन यह है कि उस वक्त इंसान को यही कि उसको वक्त इंसान यही महसूस करता था कि मेरे लिए जो है ना एक तो सर्दी से बचना ज़रूरी है और वो गार में चला जाता था, गारों में रहता था। और दूसरा यह है कि वो भूख मिटाने के लिए जानवरों का, परिंदों का शिकार करता था, जैसे भी वो करता था जितनी उसकी उस वक्त समझ बूझ थी। लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता तरक्की करने के बाद जो है ना इंसान को पता चला कि इंसान खालिक ने इस कुरान पर कोई भी ऐसी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। ना कोई परिंदा बेमकसद है, ना कोई ऐसा कीड़ा बेमकसद है, ना कोई ऐसा पौधा बेमकसद है। अब देख लें कि इंसान ने अपनी तरक्की के साथ, सोच के साथ जो है ना अपनी सोच को बेहतर अंदाज में जब इस्तेमाल किया है तो उसको पता चला कि मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से जो है ना वो मेडिसिन बनती हैं, दवाई बनती है जो इंसान के अपने फ़ायदे के लिए है। क्योंकि उस वक्त जब शुरू में इंसान को ये इतना शौक नहीं था तो उसको पता ही नहीं था कि मैं अपनी सोच को कैसे इस्तेमाल करूं। मतलब कि इस चीज़ों के ऊपर कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं इन पौधों के ज़रिए कोई मेडिसिन बना लूँ या कोई दवा वगैरह बना लूँ। या अब देख लें कि दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की करते करते अब यह कि हर इंसान जानता है कि मुख्तलिफ पौधों से दवाई बनाई जा सकती है, मुख्तलिफ और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। दरख्तों से यह है कि इंसान जो अपने घर बनाता है, फर्नीचर बनाता है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाता है। उसके अलावा इंसान ने कॉटन से ये जो है ना अपने कपड़े बनाने शुरू किए। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में इंसान को इतना शौक नहीं था। वो तो अपनी सर्दी को दूर करने के लिए वो जानवरों की खाल उतार कर इस्तेमाल करता था, और उसके लिए ये है कि उसको इतना, क्योंकि खालिक ने इस कुरान पर कोई भी ऐसी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, ना कोई ऐसा। देख ले कि इंसान जो है वो परिंदों का कोई शिकार करता है, उस वक्त शुरू में उनको खाता था उसको। उसके अलावा उसके बाद यह है कि इनकी जानवरों की खाल वगैरह इस्तेमाल करता था। और उसके बाद यह है कि ये
उसके क्यों खालिक इंसान है तो कोई ऐसी जानदार चीज़ मतलब कि तख्लीक नहीं की है, खालिक की सारा कारनामा है। खालिक ने इस कुरान पर ऐसी चीज़ें मतलब कि पहले ही इंसान के मौजूद थी, जानवर थे, परिंदे थी, भेड़ थी, बकरी थी, जिससे आस्ता आस्ता इंसान को शौक हुआ। फिर यह है कि वो उनका दूध निकालता गया, पीता गया, यानी कि सिस्टम उसने इंसान ने फिर जब उसको अकल और शौक को इंसान ने इस्तेमाल किया तो उसकी समझ बूझ में आई कि ये चीज़ें जो है ना ये कोई भी हैं, ये बेमकसद नहीं है, ना ही मतलब कि कोई गाय या भैंस या बकरी जिससे इंसान फिर उस आस्ता आस्ता उसने दूध निकालना शुरू किया। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ खालिक ने बेमकसद पैदा नहीं की। अब देख लें कि जब खालिक ने कोई ऐसी इस कायनात के अंदर, आप देख लें सूरज रोशनी देता है और इंसान को उस वक्त, अब देख ले कि इस इंसान ने इतनी सोच के साथ शौक के साथ तरक्की की, अब उसी सूरज से वो जो है शमसी तवानाई हासिल करके जो है इलेक्ट्रिक बिजली पैदा कर रहा है। और उसके अलावा चांद है, उसके अलावा ऐसे ऐसे फल हैं जिसके बाद आस्ता आस्ता इंसान ने रिसर्च की और उसको अपने फ़ायदे के लिए बनाया। मेडिसन की मतलब मेडिसन में दवा इस्तेमाल करने के लिए चीज़ों को बनाया। लेकिन ये है कि ये इंसान की अपनी सोच के साथ ही मुनसर हुआ। जब इंसान ने बेहतर सोचना शुरू किया, उसको शऊर आया और उसे इंसान ने खासतौर पर पहले की अपनी कोशिश की है। और इसी तरह जब कोई ऐसी इस कुरान पर कोई ऐसी चीज़ भी बेमकसद नहीं है, जब इस कुरान पर कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है, तो फिर एक इंसान जिसको उस खालिक ने शऊर दिया, अक्ल दिया, तो वो कैसे बेमकसद हो सकता है? उसको मतलब कि आप देखें ना, हर इंसान जानता है कि आज इस तरक्की याफ्ता दौर में हर इंसान समझता है कि मैं जो अशरफुल मखलूक़ात हूँ, दूसरी जो मखलूक़ात है उनसे बड़ा बेहतर हूँ। जब इंसान ये सोचता है तो वो कैसे खुद को ये मतलब कि समझ सकता है कि मैं बेमकसद हूँ? अब इसी हवाले से तो इसी मौजू पर जी है कि आप बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर बताते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि भाई आपका कोई मकसद होना चाहिए। आप इंसान को बताते हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि जिनके पास इतनी अच्छी वो समझ बूझ नहीं है, उनको बताते हैं कि अपनी अपनी समझ बूझ, अपने इस सोच को ठीक करो और अपना कोई ज़िंदगी का मकसद बनाओ। अब देख लें कि खालिक ने जब ज़मीन को एक खाली ज़मीन बनाया, ना कोई घर था, ना कोई महल थे, ना कोई मतलब कि कोई प्रॉपर तरीके से कोई निज़ाम था, सिस्टम था, बिल्कुल इंसान था और सारा जंगल था, यानी कि ज़मीन, पहाड़, जंगल। और जब इंसान को इस कुरान पर इस ज़मीन पर भेजा गया तो उसको हो सकता है इंसान के पास, और ये तारीख भी बता दी कि इंसान के पास इतना वो समझ बूझ वो शऊर नहीं थी। लेकिन मैं तो कहता हूँ जब खालिक ने इंसान को ज़मीन दे दी तो उसके बाद इंसान, अल्लाह पाक ने, खालिक ने कहा इंसान को कि अब तुम इस कुरान पर घूमो फिरो और ये है कि अपनी तख्लीक करो। और मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़ा खालिक ने मकसद ही यही इंसान को दिया है। उसको ये खाली जो ना कुरान खाली बगैर किसी चीज़ के, बगैर ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई मतलब कोई निज़ाम है, ना कुछ भी नहीं है, अतः कि इंसान के पास अपने कपड़े भी नहीं है। मतलब उसके बाद जाके इंसान ने जो है तख्लीकें की, मेडिसन बनाई, मतलब अपने कपड़े, जूते, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे इंसान ने तख्लीक की हैं। लेकिन ये है कि इंसान ने, जब इंसान को शऊर आ गया तो उस वक्त इंसान ने, मतलब कि शऊर तो था इंसान को, लेकिन यह है कि उसने इस्तेमाल करना बेहतर अपना, मतलब उसको इतना शऊर नहीं था कि मेरे अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता हूँ। अब देख लें कि जितनी भी जब खालिक ने इंसान को एक ज़मीन दी है तो उस पर खालिक ने उसको सोच भी दी है कि तुम्हारा, अब ये देखो, ये दुनिया पूरी तुम्हारे लिए मकसद है, अब जैसे चाहो खेलो, जैसे चाहो काम करो। अब उसी इंसान ने मतलब कि तख्लीक करते 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 देखे जहाज बना लिया, यानी जो पैदल सफ़र करता था, कई मतलब हज़ारों मील का सफ़र पैदल करता था। अब देखने के इसी इंसान ही तो दरियाफ्त किया है, वो कभी वो अमेरिका दरियाफ्त कर रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त कर रहा है, मतलब कि कभी कोई चीज़ दरियाफ्त कर रहा है, इसी इंसान ने किया है। कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी वो इंसान पैदल सफ़र करता था, कभी वो गारों में रहता था। और फिर उसी इंसान के अंदर सोच आई, यार नहीं, मेरा एक बड़ा घर होना चाहिए। उसी इंसान की सोच में यही आया कि नहीं यार, सफ़र जो हम सफ़र करते हैं पैदल, तो इसको ये है कि हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिससे मैं ये मतलब कि कोई ऐसी हो जिससे मैं अपने खुद को तकलीफ ना दूँ, मतलब कितने हज़ारों मील के सफ़र में पैदल सफ़र करता हूँ और मैं ये कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ। फिर उसने वो 4 पहियों वाली कोई गाड़ी बनाई। फिर जैसे वो आगे शुरू में मतलब कोई ऊँट या बैल वगैरह उसको आगे बांध कर वो जाते थे। उसके बाद आस्ता आस्ता फिर इसी इंसान ने ये जहाज़ बनाया, इसी इंसान ने गाड़ियाँ बनाई हैं।
आप देख लें कि आज इंसान कहाँ चला गया, जिसने भी, मैंने कहा दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसने इंसान ने तख्लीक की। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, मेडिसन हो, कपड़े हो, जूते हो, कोई भी दुनिया की चीज़ किसने की है? ये खालिक ने उसको सिर्फ सोच दी है, उसको सिर्फ खालिक ने जराए दिए हैं कि ये तुम्हारी ज़मीन है, ये तुम हो, और तुम जो जो मर्जी जाओ करो। और इंसान ने कोशिश की, इंसान ने आगे सोचना शुरू किया, क्योंकि खालिक ने इंसान के ऊपर जिम्मेदारी दी है। उसको खालिक ने ये अक्ल और शऊर देकर खालिक ने इंसान को जिम्मेदारी दी है। अब तुम इसको इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी भी मकसद है और ये पूरी दुनिया भी मकसद है। तुम जहाँ चाहो मर्जी जाओ और अपना जो है मकसद बनाते जाओ, तुम्हारे सामने मकसद खुलते जाएंगे, नजर आते जाएंगे, तुम्हारे पास मकसद ही मकसद है। और यह है कि आज का इंसान ये समझता है कि मेरे पास कोई मकसद नहीं जीने का। मैं तो कहता हूँ जब उस खालिक की दी हुई ये जिम्मेदारी जो है ना इंसान के पास, ये शऊर जो है, ये अकल जो है, अगर उसको वो इस्तेमाल करता है तो उसके सामने ये सारी जिंदगी मकसद है। वो जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर सकता है, जितने मर्जी मकसद बना सकता है। अब देख ले कि एडिसन ने एक इंसान होकर 50-60 के करीब उसने जो चीज़ें तख्लीक की हैं, यानी कि उसके बारे में वो उसके टीचर कहते थे कि ये उसकी स्कूल से निकाल दिया था कि ये आपका बच्चा नालायक है, उसकी वालदा को बुलाकर कि आपका जो है बेटा है ये नालायक है, इसको आप ले जाए अपने घर पर ना पढ़ाए जाकर। तो लेकिन उसके बावजूद देखिए उस इंसान ने पता नहीं कितनी चीज़ें तख्लीक कर दी हैं। और ये है कि उसके अलावा अब देख लेंगे बहुत से ऐसे इंसान हैं जिसमें किसी ने एक चीज़ तख्लीक की है, किसी ने 2 की है, लेकिन उस इंसान अकेले इंसान ने 50-60 चीज़ें तख्लीक कर दी। कितनी बड़ी ये काबिलियत की बात है, क्योंकि उसने खालिक की दी सलाहियत को जिम्मेदारी समझा, क्योंकि ये खालिक ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैंने अपनी सलाहियत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन यह है कि जो इंसान ये समझते नहीं है कि मेरे पास कोई मकसद नहीं है, तो फिर वो कैसे अपनी सोच को बेहतर करेगा, कैसे उसको इस्तेमाल करेगा? जब खालिक ने कोई चीज़ भी बेमकसद पैदा नहीं की, तो फिर इंसान होकर जो अशरफुल मखलूक़ात है वो कैसे बेमकसद हो सकता है? मैं तो कहता हूँ यार, इस इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी जो है ना ये मकसद ही मकसद है। उसको अगर वो अपनी इस खुदा की दी हुई जो सलाहियत है ना, इसको ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करे तो इससे बड़ा और मकसद ही कोई नहीं है। जब वो अपनी सलाहियत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसको मकसद ही मकसद नज़र आएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी नज़र आएगी और मकसद ज़्यादा नज़र आएंगे इंसान अगर बेशक इंसान करने वाला हो सही। आप देखेंगे ये दुनिया बिल्कुल खाली थी, ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, और इस पर कोई कहीं घास है, कहीं जले हुए पहाड़ है, लेकिन इसी इंसान ने इसको जरखेज बना दिया। अब देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना दी इंसान ने, जहाज बना दिया। और ये इसी इंसान ने मकसद बनाकर जो है ना इंसान ने जीना शुरू किया है। ये इसी इंसान के मकसद है जो जिम्मेदारी खालिक ने दी थी ना, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ा मकसद है इंसान का जो खालिक ने दी है। इसी मकसद के तहत इंसान ये दुनिया को बदल कर रख दिया। जब आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाएगी और आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि मकसद ये जो ना जिसको आप मकसद समझते हैं, ये जो घर बनाना, ये जो कपड़े पहनना, ये कोई मकसद नहीं है, ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। ये तो हर जानदार बड़े तरीके से अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर रहा है बगैर मतलब ना कोई उनके हाथ है, बस वो जानवर हैं, मतलब उनको इतनी अकल शऊर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन उनको मिल रही है अल्लाह पाक की तरफ से। हम भी इंसान है, हमें अगर वो अपना मकसद पूरा करें, ये ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करते हैं, हम भी तो हमारा भी तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो मकसद है ना इंसान का, जो इंसान की अपनी जिम्मेदारी है ना, जो खालिक की दी हुई सलाहियतें हैं, उनको अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है तो इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब देखिए इंसान ने दुनिया को बदल के रख दिया है, उसको कई मकसद बनाया, अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बेहतर इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करके आए इंसान यहाँ तक पहुँचा है। तो ये है कि ये हमें खालिक की दी हुई ज़िंदगी है और हमने एक दफ़े ही आना है इंसान ने, फिर बार बार इंसान को जो है ना ज़िंदगी का मौका नहीं मिलता। तो अगर हम समझते हैं कि खालिक ने हमें अक्ल व शऊर दिया है, समझ बूझ दी है, तो हमें इसको ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैं तो कहता हूँ आप अगर ज़िम्मेदारी के साथ इसको इस्तेमाल करें तो इससे बड़ा मकसद ही कोई नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी यही है इसको आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अंदर से जो ऐसे पहलू हैं, मनफी पहलू, वो ना आने दें, मुस्बत पहलू के साथ सोचें, मुस्बत पहलू के साथ काम करें, तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, आपको मकसद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये है कि जब हम सोचते हैं कि ये है कि हम जो हमारे पास कोई मकसद नहीं है, हम कहाँ जाएँ,
क्या पड़े, दुनिया तो भरी पड़ी है। आप जहाँ आप नज़र उठाएंगे खालिक कायनात की, जहाँ जहाँ निगाह आपकी जाएगी आपको नज़र आता जाएगा। लेकिन लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो ये खालिक ने जिम्मेदारी दी हुई है ना आपको, कि आपने अपनी सोच, अपनी अकल को बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अगर इसी को आप मकसद बना लें तो आपको बेहतरीन मकसद मिल जाएंगे। लेकिन जब आप इसको मकसद नहीं बनाएंगे तो फिर ये है आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी बेहतरीन नहीं गुजार सकेंगे, दूसरे तो दूर की बात है। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए। आज का इंसान है और बड़ा क्योंकि इंसान जब देखता है खालिक की कुदरत को देखता है तो खालिक की कुदरत भी उसकी मदद करती है। तो ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती कही होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।